हरे कृष्ण। तो हम लास्ट वीक भी हम रामायण का कथा सुन रहे थे और प्रभु जी ने एक अपना ना लक्ष्मण जी के पास्ट टाइम बताया था ना उनको, मतलब जब राम वनवास जाते हैं, सॉरी ना, हिरण के पीछे, मतलब आफ्टर सीता माँ जब उनको बोलते कि हिरण को पकड़ना, तो राम जाते हैं, फिर उधर से मारिश ना लक्ष्मण सीता से पुकारते, तो ना लक्ष्मण ना ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ना कि राम को कुछ नहीं होगा, पर सीता माँ उनको इतना इंसिस्ट करके इतना कटु वचन बोलती है, देन नो तो वो छोड़ उनको जाते हैं और उधर मतलब उन्होंने बताया आपने कि मतलब आफ्टर उन्होंने कितना 25 साल तक उनका सेवा किया और उतना सेवा करने के बाद भी उन्हें सीता माता इतना कटु वचन बोलते हैं और फिर बाद में इधर फिर बोलने के बाद वो राम के पास जाते हैं और राम उधर फिर से वो कहते हैं तुमको एक कार्य दिया और तुमने वो भी ठीक तरह से नहीं किया, मतलब तुमको मेरे भाभी को मतलब उनको रक्षा के लिए तुमको रखा था और तुमने छोड़ दिया। तो जस्ट आई वांट टू टेल बिकॉज अभी हम जो है अपना टॉपिक है हाउ टू बी फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये मतलब इट इज सी अपना लाइफ में हमने वी सीन द भगवद गीता में प्रॉपर हर जगह पर लिखते हैं ना, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, इट इज एंड टेम्पररी। तो इधर हर पद पर अपने को मिजरीज या उनको प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स से, और दिस इज ऑल्सो एडवांटेज क्या है, इट इज टेम्पररी ओनली। तो हम मतलब दिस इज नॉट एनीथिंग परमानेंट, तो हम थोड़ा में अपने को वी शुड टेक नो कह रहे चलो कुछ भी हो रहा तो दिस विल बी फॉर सम टाइम बिंग समहाउ वी हैव टू गो। ओके, तो अभी हाउ टू फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहला हम व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई बताएंगे व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? अभी आप लोग अभी जैसे इधर देयर आर मिक्स some old devotees and some new devotees, so it is little no? Okay, but just I want to know, अभी आप लोग लगभग अभी फ्रॉम जनवरी से आप लोग आ गए, सो जस्ट वी कैन व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियस पहले, क्योंकि अभी व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियस मालूम होगा तो हम कृष्णा कॉन्शियस में फिक्स कर देंगे, वो पता चलेगा ना, तो वी शुड नो व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई बताएंगे? नहीं यार, in contact with Krishna. हाँ, Running in contact with Krishna. ओके, Chanting, Chanting and chanting, dancing and feasting. ओके, हाँ, ओके, और कुछ इधर से कोई बता सकता है? Bhagavad Gita. Always thinking of कृष्णा, ओके, Always engage in the service. हाँ, Always engage in the service of Krishna. ओके, do everything for Krishna. डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा, ओके, सब लोग अपने तरफ पॉइंट। अभी आपने इसमें भी ना देयर आर मेनी थिंग्स, एक्चुअली इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, हम थोड़ा पार्ट ही देखेंगे बिकॉज इट इज अदरवाइज इन सम नंबर ऑफ लेक्चर्स इट टेक टाइम एक्चुअली। हम थोड़ा आप लोग भी सब करेक्ट है, अभी मतलब देयर आर ए बी सी डी नो, कृष्णा कॉन्शियस में देयर आर वन थिंग ए बी सी डी, वन इज ए फॉर एसोसिएशन विद डिवोटीज, बी इज बुक रीडिंग, C chanting, and D is diet of prasada. So these are the main. अभी ये this is one part. अभी हम एक्चुअली हम इसमें देखेंगे आज इस बुक में ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, दिस इज हिंदी में इसका उपदेश हम तो बोलते हैं। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू गेट दिस बुक फ्रॉम एक्चुअली बुक आउट ऑफ स्टॉक है इधर भी, बिकॉज हिंदी में देने के मतलब आई हैव टू रीड इन इंग्लिश, आई हैव टू ट्रांसलेट, हो गया थोड़ा उसमें ये होगा। मैं एक्चुअली देख रहा था कि बट इधर स्टोर में भी बताया गया दिस बुक हिंदी में भी आउट ऑफ स्टॉक है। सो इसमें देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो गिवन व्हिच विल सी इन दिस क्लास। ओके, तो हम शुरू करने से पहले जस्ट आई वांट टू विल जस्ट सम ऐसे डिस्कस जनरल पॉइंट्स ना, एक्चुअली जस्ट गोइंग डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द टॉपिक, एक इनिशियल फंडामेंटल्स हम थोड़ा देखेंगे। किसको लगता है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंफर्ट एंड वेरी हैप्पी? किसको किसको लगता है? अभी बहुत सारे लोगों को मे बी आने के बाद सुनने के बाद मे बी यू हेजिटेट टू से यस, बट इवन देन किसको लगता है दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इज हैप्पी एंड After कंफर्ट? coming here, I feel happy. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड। Yeah. हाँ, After coming here, I feel happy. This सी material- ओके, you give me the contradict answer actually.
सी कैसा है, अगर हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल होंगे तो उधर से हम निकलना चाहेंगे क्या? हाँ, हम अरे जब अब सब कंफर्ट है, व्हाई वी वांट टू लिव दिस प्लेस? बट इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्पररी। हम इससे बाहर आने का है। तो इफ वी से इट इज कंफर्ट, देन व्हाट इज द नीड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड ना? जब तक हम इस मटेरियल को नहीं सोचेंगे कि ना दिस इज लाइक अ प्रिजन हाउस या इधर बहुत ये ना प्रॉब्लम्स है, इफ वी रियलाइज दिस थिंग देन ओनली ना हम इससे बाहर आने के लिए, बाहर जा पढ़ने के लिए मतलब भी कोशिश करेंगे। नहीं तो अरे सब कुछ अच्छा चल रहा तो why we need to do all this thing what we are doing, no? So first thing is that we should understand this thing, ना this material world is full of misery and temporary, मतलब ये और मेन वो तो लोगों को ना मतलब आप लोगों को भी पहले what are the main problem of this material world, कोई बता सकते हैं? What is the main problem of this material world? What's up? What जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दिस इज द मेन। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं ना, या इसको हम अंडरस्टैंड करके अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे ना, वी विल नेवर गोइंग टू ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस और एस्केप फ्रॉम दिस थिंग। और हम ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, हम भक्ति में ना कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं ना, तो अच्छा लगेगा तो करेंगे भक्ति, नहीं तो ना, ऐसे वी नॉट सीरियस। सो हमें वी शुड बी नो देयर नो दिस मटेरियल इज मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और इससे हमें छुटकारा पाने का है। अभी दिस इज वन। अभी मैं सब लोग किसको लगता है कि हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली है कर, किसको लगता है? सबको लगता है या नहीं? क्यों लगता है? व्हाई यू फील दैट हम बहुत भाग्यशाली है? व्हाई? अभी तो बोला रे, अभी तो आई एम जस्ट सेइंग वी आर स्टेइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज temporary and which is जन्म मृत्यु जरा व्याधि, these are all negative things। फिर अभी बोल रहा कि हम we are very fortunate। why you are fortunate? किस लिए आप लोग fortunate हैं? we are भाग्यशाली क्यों हैं? Because you are realizing that fact. और किसको? We got the mercy of Krishna. हाँ, Got the mercy of Krishna. ओके, और क्या? We connected to the authorized sampradaya. Came in contact with the devotee. devotees, okay, We came in authorized sampradaya. okay, good, yes sir। see मैं तो अभी बोलूँगा ओके, यस वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट। एक्चुअली इस दुनिया में जो कोई है हर इंसान फॉर्चुनेट है, प्रोवाइडेड उसको समझना चाहिए कि वो फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है। बट क्योंकि व्हाट इज द मेन रीजन वी आर फॉर्चुनेट? मतलब यू से, बट मुझे लगता है कि ना हमारे मतलब प्रभुपाद जिन्होंने अपना इतना ग्रंथ मतलब वंडरफुल लिटरेचर दिया ना, दैट लिटरेचर इज दैट इज द थिंग व्हिच मेक्स अस फॉर्चुनेट। हमारे जो आचार्य थे उन्होंने मतलब जो गुरु परंपरा, व्हाट ही सेड आल्सो गुरु परंपरा, दिस थिंग्स मेक अस वेरी फॉर्चुनेट। दिस थिंग वी हैव टू रियलाइज। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे ना, अगेन दिस आर ऑल कनेक्टेड नो, हाउ टू बी फिक्सिंग। क्योंकि हम ठीक है चैंटिंग करो ये करो तो, बट वी हैव टू रियलाइज दिस नो, we are very fortunate that we are having a guru परंपरा, श्रील प्रभुपाद, उनके ग्रंथ, और उनके बाद भी हमारे बहुत सारे जो उनके डिसाइपल्स जो हमारे गुरु मतलब गुरु जी मतलब गुरु महाराज है जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद जाने के बाद इट नॉट हैपन। अभी देखते बड़े बड़े संस्था में ना मतलब फाउंडर आते हैं, वो कुछ बनाते हैं, जैसे वो जाते हैं ना दैट सिस्टम गेट कोलैप्स। बट इस्कॉन एक ऐसा है मतलब इट इज़ अ मर्सी ऑफ प्रभुपाद या भगवान श्री कृष्ण का, मतलब बिकॉज वी आर उनके जो डिसिपल्स है, उन लोगों ने इस्कॉन को बहुत ना बड़ा किया। जितना श्रील प्रभुपाद ने किया तो उससे ना इट बिकम्स मेनी मल्टीफोल्ड टाइम्स बिगर एंड बिगर। एंड उनके जो ग्रंथ है ना, दिस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज अभी आज हम इधर नहीं भी होते थे, मतलब ठीक है प्रभुपाद ने रखा सब सिस्टम बनाया, बट इफ उनके जो डिसाइपल्स है उन लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू किया नहीं किया होता तो इट वुड हैव बीन सब कोलैप्स होता। तो वी हैव टू सी मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे
आज आप लोग मतलब ना यू हैव टू स्टे इन दिस, क्योंकि दिस इज व्हाई आई वांट टू इंसिस्ट ना, हम इसमें क्यों फिक्स रहना चाहिए। हमारे जो गुरु परंपरा में हम आए रहे हैं, मतलब उसको जुड़ना चाहिए, मतलब ओके जुड़ेंगे और हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना। अभी कौन सा भी बिल्डिंग बनाने के लिए या ना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगता है। अगर वो फाउंडेशन नहीं रहेगा ना तो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स होता है। पर प्रभुपाद जी ने और उनके डिसाइपल्स ने ना इस्कॉन को इतना अच्छा मजबूत बनाया है, और उसके वजह से ना स्पेशली मेन इज इज बुक्स। अब देखेंगे मतलब उनके जो बुक्स पढ़ेंगे ना, यू विल बी एस्टोनिश्ड में हम क्या कर रहे थे और अभी हम कितने व्यर्थ समय गवा रहे थे ना, यू रियलाइज। सो बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी जस्ट अभी हम मटेरियल वर्ल्ड में देखें, मतलब अभी किसी को ना जेई में एडमिशन लेने के लिए आया है ना, एमबीबीएस के लिए नीट या अभी सीए बनने के लिए ना, वी हैव टू गिव स्ट्रगल्स। अभी तो द सिस्टम इज सच दैट ना जेई बनाने के लिए ना पेरेंट्स नो फ्रॉम फ्रॉम क्लास 1 से वो स्ट्रगल ना बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, उनको क्लासेस जवाब करो इसमें से। तो ये जेई या नीट एग्जाम के लिए ना फ्रॉम एज फर्स्ट स्टैंडर्ड से ना वी पीपल मतलब पेरेंट्स एनकरेज द किड्स ना, ठीक है वो करेगा तो वो 12th में जाके नीट एग्जाम देगा या जेई एग्जाम। अभी तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो ये जेई या नीट ये इम्पोर्टेंट सबके दिमाग में, इंजीनियर या डॉक्टर ही अगर ब्रांचेस भी, पर मेन लोगों को ना दिमाग में क्या है कि मेरा बेटा मेरा किड्स शुड बी पास फ्रॉम यू नो जेई में, आईआईटी में एडमिशन लो या अच्छे मेडिकल में एडमिशन लेना वो तो। और उसमें क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी क्या मतलब अभी मैं मेरा बेटा भी अभी 12th में है तो ये वैसे ना मतलब जेई एग्जाम में ना 10 लाख के आसपास लोग स्टूडेंट्स बैठते हैं और एडमिशन कितने लोगों को मिलते हैं, 30-40 हज़ार लोगों को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेशियो कितने है ना, मे बी 2%, 3%, 10% के आसपास है। तो एक 10% का चांस के लिए हम कितने साल से स्ट्रगल करते हैं, फ्रॉम एज मतलब पूरा मतलब अप टू 12th के आगे भी स्ट्रगल करते रहेंगे, बट वी स्पेंड 12 ईयर्स मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसको बच्चा स्कूल जा रहा है, अभी तो नर्सरी वो सब है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड तक वी जस्ट वर्क सो हार्ड ना। और उसका करने के बाद भी वो एग्ज़ाम देने के बाद भी व्हाट इज़ द चांस ऑफ क्वालिफाइंग इन दैट एग्ज़ाम इज जस्ट 10%। वो 10% के लिए हम पूरा अपना ज़िंदगी ना दाव पे लगाते हैं। वैसे सिमिलरली मेडिकल में भी वही है, बाकी में भी आई थिंक ओके, बट अभी इतने प्राइवेट कॉलेज है तो आराम से अपने का भी एडमिशन भी मिलता है। पहला हमारे टाइम पे तो देयर ओनली फ्यू कॉलेज, अभी पूरा एक सिटी में कितना कॉलेज है, पूरा महाराष्ट्र में उतने कॉलेज थे हमारे टाइम। बट इट इज़ वेरी इजी टू गेट इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग तो ईजी, पर पेरेंट्स क्या नहीं मेरा बेटा ये ना आईआईटी से होना चाहिए, आईआईएम में पास किया, सो दिस इज द ना, तो दे फ्रॉम बचपन से बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं। और एंड व्हाट इज द आउटकम आफ्टर यू सी वी आर सीन, अभी मेरे रिलेटिव्स में भी मतलब एक कोविड के टाइम में मतलब मेरे रिलेटिव के उनके बेटे ना दे बोल ना उनको नीट के लिए ना इतना प्रिपेयर किया, फिर कोविड आया, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ ना, सो शी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड और एग्जाम टाइम को शी बिकेम सो डिस्टर्ब कि उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, नीट के एग्ज़ाम। सो दिस इज द सिचुएशन। तो एग्ज़ाम मतलब वो पोस्टपोन हुआ, मतलब कोविड के समय ना 2020 में इतना सो सी सिचुएशन, मतलब जो 12 ईयर्स से मेहनत कर रहा है एंड व्हेन द टाइम टू राइट एग्ज़ाम द सिचुएशन कम्स, ऐसा है कि ना कि इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मेरा भी बेटा इस लिटिल वो एवरी टाइम ना स्ट्रेस रहता है ना, ओके बी तो अभी कृष्णा कॉन्सेप्ट में उसको बोलते हैं जिस पास होगा तो हो गया, ठीक है, वी आर इन तो कृष्णा वी आर इन इस्कॉन, वी आर तो चैंटिंग कर रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बाकी का कृष्णा विल टेक केयर नो इतना। सो हम इतना बच्चों को प्रेशराइज, हम खुद भी प्रेशराइज नहीं, बच्चों की प्रेशराइज नहीं करते, पर वी सी इन द फैमिली ना, मतलब जो रिलेटिव्स के मतलब है, सो दे वर सो प्रेशराइज कि उसका उनके बेटे तो ड्यूरिंग एग्जाम शी गॉट कोलैप्स एंड उसने एग्जाम नहीं दिया, अभी दूसरा कुछ तो अभी शी इज डूइंग सम बीएससी कोर्स। सो दिस इज द थिंग।
सो जस्ट वांट टू नो कि हम मटेरियल जो है और वो ये सब करने के बाद ठीक है आज आईआईटी में एडमिशन हुआ, इंजीनियर बन गया, उसको जॉब मिला, ओके ये कितना है ओनली फॉर दिस लाइफ, ये एक जन्म के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। बट इफ यू सी भगवान अपने भगवद गीता में इन 2. मतलब वैसे ओके वो अभी श्लोक से श्लोक इट इज 2.40 श्लोक है, जस्ट आई विल रीड दिस श्लोक। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्प अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो गया। तो इस प्रयास में न तो हानि होती है न तो हास्य, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। सो व्हाट कृष्ण इज सेइंग कि अगर हम भक्ति में जुड़ेंगे ना, तो अभी मैं जस्ट आई गिवन द एग्जांपल ऑफ ए जी, क्योंकि क्या कि हम इतना 12 इयर्स हम बच्चों से अपना इतना करवाते हैं एंड चांसेस आर वेरी लेस एंड व्हाट इज द आउटकम, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड व्हाटएवर वी आर, इवन इफ वी गेट सक्सेस होगा तो भी इट इज ओनली फॉर वन लाइफ। बट व्हाट कृष्ण इज सेइंग इन दिस श्लोक कि मेरे कृष्णा कॉन्शियस में जो कि तुम सी अभी वो अभी हम एग्जाम दिया जे में क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमारा 12 साल का तो एफर्ट्स गॉन ना, अभी उसको फिर जिधर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर एंड ओके वी डू गेट सम एजुकेशन, बट जो मेन टारगेट था वी विल नॉट अचीव दैट टारगेट ना, सो इट इज कोलैप्स। 12 साल का मेहनत गया। ओके नॉलेज मिलता है, फिर वो नॉलेज से हम लाइवलीहुड कुछ तो डिग्री करके कुछ वी लिव द लाइफ, बट जो मेन अपना गोल था, बट व्हाट कृष्ण सेइंग इन दिस, मेरे भक्ति में जो जुड़ता है वो मतलब एकदम 1% भी एफर्ट डालेगा उसको वो 1% का भी फ्रूट्स मिलता है। इट इज़ नॉट लाइक ना मतलब इतना तुम करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यू फेल्ड या कोलैप्स हो, ऐसे नहीं है। इफ यू डू 1% ऑल्सो यू गेट द 1% फ्रूट्स ऑल्सो। वो कैसे मिलेगा अभी ठीक मतलब अगर हम इस लाइफ में हम वी आर डन ओनली फॉर से हम भक्ति करने का भी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक बार मैं ऐसे कहता हूँ हमारा 100 इयर्स लाइफ है, सो हम एवरीडे 100 इयर्स मतलब 16 वाला करना चाहिए, तो अभी तो हम 100 इयर्स में तो नहीं किया है, तो ठीक है हम जो साल फॉर हाउ मेनी इयर्स वी डन, तो उसका पूरा चैंटिंग पकड़ेंगे तो वी डन ओनली से 20% ऑफ और इन दिस लाइफ। सो व्हाट ही विल गिव अस वो हमें दैट contribution whatever we have done in bhakti na, it will be और उसके बाद अपना we live this world, so Krishna ensures in this कि ना if you done bhakti तुम्हें अगले जन्म भी एक अच्छा फैमिली में या भक्तों के फैमिली में you will born there and फिर से तुम्हारा भक्ति from 21% से तुम शुरू कर सकते। So this is the thing ना we should understand. See, unless until we know the importance of this, या हम इसका महत्व नहीं समझेंगे ना, हम उसका सीरियसनेस नहीं होगा। See, हमारा इंसान है ना इज वेरी स्वार्थ है, वी आर वेरी सेल्फिश ना, हम हर unless until हमको किसी में कुछ फायदा नहीं होगा, ये सब ये नहीं होगा, we don't want to do that actions ना, ठीक है जिसमें हमको फायदा होगा उसमें करना। अभी से मेनी डिवोटीज ना इनिशियली उन लोग मतलब प्रसादम मिलने का वो ना वो दैट टेम्परेरी इसके लिए, पर वो प्रसादम खाने के बाद भी प्रसादम लेने के बाद उनका कॉन्शियसनेस चेंज हो। अभी लास्ट वीक भी ना अद्वैत महाराज उनका वही थे, उनका लेक्चर था ना, तो हनुमान प्रभु करके उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा था ना,
कि हाउ यू गॉट कनेक्टेड, यू इज़ फ्रॉम US से थे, हाउ यू गॉट कनेक्टेड, तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया। 1968 उन्होंने ऐसे उनके फ्रेंड्स के साथ ये प्रभुपाद का लेक्चर हो रहा था तो न्यूयॉर्क में, तो ही जस्ट जॉइन देम, उन मतलब उनके साथ आए सुना, एंड व्हाट ही सेड, आई नेवर एक बार उनका सुना, मैं फिर इसको को छोड़ा नहीं, दैट्स व्हाई आई एम हियर, सो दैट आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड ना, सो यू शुड नॉट। अभी मैं लास्ट टाइम को भी मैं बोला था, मतलब हम भक्ति में आएंगे तो ना, मतलब बहुत सारे लोग हमको ना इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं, क्या है उसमें क्या है, सो आई टोल्ड दैट एग्जांपल गिविंग क्रिकेटर या सी मूवी, मतलब जो जिसमें एक्सपर्ट है ना उसका हम सुनना चाहिए। ओके, अभी मैं ना अभी क्रिकेट का कुछ इन्फॉर्मेशन पाया तो अभी मैं क्रिकेट के बारे में पूछा तो इट मे बी नॉट 100% ट्रू ऑल्सो, बट वही तुम्हें क्रिकेटर से वो इन्फॉर्मेशन लोगे, कैसा बैटिंग करना चाहिए, कैसा बॉलिंग करना चाहिए, दैट इज़ अ मोर वैलिड और करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वैसे एक्टिंग के भी मैं बारे में बोल रहा हूँ, तो अभी भक्ति में हम ऐसे किसी से भी सुनना चाहिए। अभी वी हैव एग्जाम्पल वामन बनी महाराज का, उन्होंने देखिए मतलब उनका गुरु एवरी टाइम शुक्राचार्य, एवरी टाइम ही वॉज प्रोटेक्टिंग देम, नो, असुरों का कुछ भी होता था तो आपको शुक्राचार्य इज टू प्रोटेक्ट हिम। पर जब वामन देव को बली महाराज ने ना उनको बोला कि ना तुम डोंट प्रॉमिस हिम टू गिव व्हाटएवर ही डिमांड, तो शुक्राचार्य को उन्होंने सुना नहीं। ये सेट एन एग्जाम्पल, मतलब जो उनका गुरु है एवरी टाइम ही इज प्रोटेक्टिंग, बट उस केस में बली महाराज ने ना उनका गुरु का भी नहीं सुना। पर हमको अपने मतलब वी सी दैट ना, मतलब किसका सुनना चाहिए, जो हमें भगवान की तरफ लेकर जा रहा है ना उनका ही सुनना चाहिए। जो हमें भगवान से दूर करते हैं ना, चाहे वो अपना गुरु हो या अपना पेरेंट्स हो, उनका नहीं सुनना चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल दिस है, बिकॉज शुक्राचार्य वाज सेइंग इफ यू प्रॉमिस देन यू विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम, फिर भी उन्होंने सुना नहीं, तो फिर भी देन वही हुआ, तो उन्होंने शुक्राचार्य उनको ना शाप भी देते ना कि तुम कंगाल हो जाओगे, तुम पूरा तुम्हारा सब जाएगा, सो विद इन अ सेकंड एवरीथिंग गेट लॉस्ट, पूरा भगवान पूरा उनका छीन भी लेता। पर अगेन हमने एक्चुअली अनिरुद्ध प्रभु ने हमको एक स्टार्टिंग को कुछ या किधर हमने इधर प्रभु जी ने दिया था, मतलब आफ्टरवर्ड, बट भगवान ने उनको प्रोटेक्शन भी दिया ना। ओके, समवेयर आई हर्ड इन लेक्चर, किधर कौन सा लेक्चर में या आपने या एक्चुअली इसमें अपना भागवतम क्लास में ना अभी जो अभी 47th चैप्टर चल रहा है, तो उसमें ना राधा रानी ना वो व्हाट इज कॉल्ड ब्रह्म गीत में वो शी इज ना, वो ब्रह्म को बोलते हैं ना, मतलब कृष्णा इज चीटर, वो सब ऐसा बहुत सारे शी गिव्स एन एग्जांपल, और शी गिव्स एन एग्जांपल ऑफ ये वामन देव का, ये सॉरी बलि महाराज का भी, बट अगेन शी सेज ना कृष्णा वो इज अ चीटर ऑल दिस, बट अगेन ही प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज आल्सो ना। फिर उन्होंने ना बलि महाराज को उनका पातल लोग का फिर उनका ना द्वारपाल बनते हैं, इस द्वारपाल बनते हैं तो उनका प्रोटेक्ट करेगा, सो दैट इज द बेनेडिक्शन ना ही इज गिविंग हिज डिवोटीज, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम कृष्णा कॉन्शियस में, सो दिस इज जस्ट आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई वांट टू से, नो, मतलब तो जस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमको जब तक इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा फिर हम इसमें फिक्स होने के लिए, जुड़ने के लिए ना प्रयास भी नहीं करेंगे। सो दिस इज सम एग्जांपल से हम ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन्फॉर्म दिस थिंग। तो अभी कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ना मतलब क्या करना है, अपना सब अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ चैंटिंग करने का, ABCD का जो है चैंटिंग, बुक रीडिंग या एसोसिएटिंग विद डिवोटी। प्रभुपाद ने अपने गुरु जी कोई भी बोली, दे विल नेवर से दिस थिंग। अभी देयर इज वन इन इसमें लिखा है ना, इफ हमारा जो है, हमारा जो कुछ हमारा व्हाटएवर इंटरेस्ट और हमारा द एक्सपर्टी जो है ना वो कृष्णा के लिए हम यूज करना चाहिए। तो दिन वन जस्ट आई वाज रीडिंग इन, सो इफ यू आर एन आर्टिस्ट ना जस्ट पेंट फॉर कृष्णा के करो, या इफ यू आर सेक्रेटरी जस्ट डूइंग सम रफ एग्जांपल, आप सेक्रेटरी हो तो जो टाइपिंग करते हैं तो कृष्णा के लिए टाइप करो,
अभी या तुम टेंपल में आओ, टेंपल में बहुत सारे सेवा हैं। अभी हम लोग भी ना जब प्रोग्राम्स होते हैं वी आर डूइंग द सर्विस ऑफ द प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन दिस वे हम अपना रूटीन ना वी आर टू लिव और रूटीन लाइफ, बट उसमें कृष्णा को ऐड करने का, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। अभी किसी को वो भी नहीं जमता टेंपल में आना सेवा करने का या ना, सो व्हाट वी कैन डू, हम जो धन जो हम कमाते हैं उसका सम परसेंटेज वी कैन शेयर ना, सो दैट टेंपल मेंटेनेंस या टेंपल रनिंग के लिए। अभी जो मंदिर में सी देयर आर सो मेनी डिवोटीज, सी इतना बड़ा टेंपल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को रन करना इज नॉट दैट सिंपल ना। इतना मतलब इफ से अपना घर का एक घर का अपना इलेक्ट्रिक बिल सम थाउजेंड्स आते हैं, जस्ट इमेजिन इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा, हाँ कितना मेंटेनेंस, इतना सिक्योरिटी है। सो ओके वी कैन नॉट सर्व फिजिकली, देन वी कैन सर्व बाय गिविंग सम डोनेशन आल्सो ना। सब लोग अपना अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ना इन दिस वे कैन आल्सो वी कैन कनेक्ट टू कृष्ण। सो इन दिस वे ना मतलब प्रभुपाद जी मतलब आप लोगों को डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते, दिस इज इनडायरेक्ट वे ना, अपना थोड़ा यू कैन गिव सम कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, सो दैट द सिस्टम इज रनिंग मूविंग। तो और एक है मतलब कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ने के लिए टू फिक्स ना वी शुड अंडरस्टैंड ना, हम ये जो जर्नी है ना इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी जर्नी नो, इट इज़ लाइक ठीक है, और जर्नी मतलब इट इज़ अ परमानेंट जर्नी नो, परमानेंट जर्नी सॉरी इट इज़ अ मतलब परमानेंट जर्नी नहीं, इट इज़ अ जर्नी विच विल गो विल मेक टेक टू परमानेंट डेस्टिनी। अभी हम किधर भी जाते हैं मटेरियल में, ठीक है अपना एम है ना, ठीक है मैं कमा के यूरोप टूर जाऊँगा या किधर तो बाहर जाऊँगा, इस क्या को घरी जैसे काम करो, पैसे कमाओ एंड इन वीक और 15 डेज में जो कुछ कमाए उसको उड़ाओ, और हाउ मेनी डेज यूज पे यूरोप जाने का तो 15 डेज 10 डेज का टूर करके आ जाओ। तो उसके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, कितना कमाते, मतलब वी ना वी हैव टू मेक दैट बैंक बैलेंस ऑन, देन ओनली वी कैन गो ना, अदरवाइज ऐसे कुछ करते हैं। पर इसमें देखिए इसमें अपना देयर इज नो सच इन्वेस्टमेंट सोर्स, जस्ट मैं व्हाट इज नाम जो जैसे स्टार्टिंग हमने जो डिस्कस किया था ना कृष्णा कॉन्शियस, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियस, तो वो जो 4 है मतलब एबीसी जस्ट विल से ओनली दिस एबीसीडी इफ यू फॉलो देन वी आर इन द पाथ ऑफ नो परमानेंट डेस्टिनी। और वो जस्ट व्हाट इज दैट डेस्टिनी, बैक होम बैक टू गॉड एंड द प्लेस वी गो नो, वी अगेन व्हाट इज द मिजरीज वी डिस्कस्ड ना, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम छुटकारा पा सकते। सो दिस थिंग्स वी शुड ना मेक और माइंड स्ट्रॉन्ग, then only we can stay in this Krishna consciousness। अभी ये ठीक है, ये हो गया मतलब अभी we'll just अभी हम थोड़ा उपदेश अमृत से जो हम ये बुक के बारे में देख रहे थे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ उपदेश अमृत हिंदी में जो है इसमें 3rd वर्स है, तो अभी हम ये 3rd वर्स अभी सबकी किताब इसमें भी होगा। तो हाउ टू ना भी ठीक है हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं, इसको कैसे भी मतलब ये देखो, और एक है जस्ट हम कौन सा भी जो चीज़ करते हैं उसको हम कर रहे हैं उसमें बोरिंग होगा ना, तो व्हाट हैपेंस ना उसमें इंटरेस्ट जाता है या वी लिव इन द मिडिल ऑफ ना, तो इसमें वो इंस्ट्रक्शन दिया है ना, मतलब कृष्णा कॉन्शियस में भी वी शुड नॉट मतलब हाउ टू नो वी डू मतलब इन्वॉल्व इन कृष्णा कॉन्शियस। अभी इसमें लिखा है वर्स 3, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तता संग त्याग सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। अभी इसका मैं ट्रांसलेशन, देयर आर 6 प्रिंसिपल्स फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस बीइंग एंथुसियास्टिक। ठीक है, मैं पूरा पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, फिर बाद में डिस्कस ऑन दिस। तो देयर आर 6 प्रिंसिपल्स फेवरेबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस बीइंग एंथुसियास्टिक, second enduring with confidence, third being patient, fourth acting according to regulative principles जो हमें ओके such as श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम hearing chanting and remembering Krishna, 5 abandoning the association of non devotees,
6. Following the footsteps of previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of or pure devotional service. So see the importance. This is what इसने लिखा है। मानो अपने जो शर्ट आपको गोस्वामी मालूम है ना, अपना आल्टर में रहते शर्ट गोस्वामी से, उसमें रूप गोस्वामी उन्होंने लिखा अभी मतलब उन्होंने दिस लिखा, फिर प्रभुपाद ने अपने को इंग्लिश में अपने को इसमें एक किया है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस नो, है कि नहीं, हाउ मच इसमें कुछ एनकरेजमेंट या कॉन्फिडेंस आता है। हाउ आफ्टर रीडिंग आई विल रीड once again. There are 6 principles favorable to the execution of pure. सबको इंग्लिश इज ओके ना, मतलब एक्चुअली मैं ट्राई टू गेट हिंदी बुक मेरे को मिला नहीं है। ओके, तो देयर आर 6 प्रिंसिपल फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस: बीइंग एंथुसियास्टिक, enduring with confidence, being patient, acting according to regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, hearing, chanting and remembering Krishna. 5. Abandoning the association of non-devotees. And 6. Following the footsteps of previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete and pure devotional service. So it is saying, no, it assure the complete success of pure devotional service. Again we go ना, बच्चों का जो ट्रेन कर रहे जेई के लिए NIT के लिए कर रहे हैं, whether that endeavor gives you the confidence, एश्योरिटी मिलता है। यस, आज मैं 12 साल मेरे बच्चों को एक एजुकेशन सिस्टम में डालने के बाद उसका एडमिशन मिलेगा, उसका लाइफ सक्सेस में, वेदर इट गारंटी देता है नहीं, बट हियर और आचार्य सेम, इफ यू डू दिस थिंग अनडाउटली विदाउट कुछ भी शंका के बिना, इट एश्योर द कंप्लीट सक्सेस ऑफ इट। कितना सिंपल, एंड वी शुड नो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब जो हमारा मेन एक है ना बुक रीडिंग, से हमें जब तक पढ़ेंगे नहीं ना उसके बारे में आप लोग को वी डोंट नो दिस थिंग ना। अभी आप लोगों को मतलब ओके मे बी ओल्ड डिवोटीज में बी गोइंग थ्रू दिस, बट न्याय आप लोगों को तो आफ्टर रीडिंग ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग नो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तो अभी हम थोड़ा इसमें इंग्लिश में आई विल गो थ्रू दिस एंड विल जस्ट डिस्कस ऑन दिस। Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu has defined devotional service as follows: Anya Bilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavartam Anukulena Krishna Silanam Bhakti Uttama. Uttama Bhakti or unalloyed devotion unto Supreme Personality of Godhead Shri Krishna involves rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. The devotional service should be free from an extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana and all other selfish desire. भक्ति कैसा करना चाहिए इसमें बताया। ठीक है, हम सब लोग भक्ति में आते हैं, जुड़ते हैं, हमें इन दैट 17 भगवद गीता 17.15 स्टार्टिंग पर हमने देखा है ना, भक्ति में कौन आता है यार, भक्ति में कौन नहीं आता है। देयर आर 4 persons who come in the bhakti and 4 persons who don't. तो when we come in this bhakti, अपना what are, कोई बताएंगे what are the, who are the people who come in bhakti, जिसको who are majorly who are in distress, है ना, who are in problem, they only come in bhakti. Okay, second, जिसको कुछ चाहिए ना, आप तक मनी चाहिए। तीसरा कौन आता है? जिज्ञासु। और 4th वन कौन है? ज्ञान। ओके, यस। पांचवा भी जिसको हम लोग फोन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे हम पढ़ते हैं, वो आ जाता है। ओके, सो पर ये देखिए, मतलब ठीक है, हम भक्ति में आने के बाद maybe we are having some our own selfish motives, no, to coming bhakti, but भक्ति में आने के बाद, जुड़ने के बाद, या ना, by doing all this chanting, all this eating prasadam, या books reading करने के बाद, our consciousness get changed, no, or then that consciousness to become this, no, what it is, that this devotional service should be free from extraneous motive. हमारा कुछ भी कुछ जो selfish motive के लिए हम आए ना, it should be free from that. Okay,
एंड डिवोर्ड ऑफ फ्रूट कर्म, मतलब कुछ अपने हासिल करने के लिए ना मेरा ठीक है, मेरे को जैसे मैं बोला ना अर्थ के लिए, मनी के लिए या कुछ है ना, दैट वो ऑटोमेटिकली हो भी जाता है एक्चुअली. इट इज़ नॉट लाइक हम वो इंटेंशन से भी आएंगे ना. ही इज सेइंग लाइक दिस, बट इफ यू आर सिंसियर इन दिस डिवोशन सर्विस, नो, it clears all, it purifies it, everything get purified, that is there ना. तो हम कुछ भी होने तक ना जो एंग्जाइटी सब रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ना विद टाइम इट गोस, एंड देन वी रियली नो फील दैट ब्लिस, या ना अपने को एक सिचुएशन विल कम लाइक दैट नो, जो अभी हमें लगता है ना गो बैक होम, बैक टू ऑर्डर गोलोकधाम जाने का. ये भक्ति में या प्रभुपाद के बुक में इतना पावर है ना कि हमें ना भगवत धाम जाने का भी फीलिंग नहीं आता ना. इट गिव्स सो मच प्लेजर और सो मच हैप्पीनेस बाय रीडिंग इस बुक ना. एक प्रभु जी ही वाज गिविंग इन एक भागवत की क्लास में उन्होंने बोले थे, लाइफ को रिलैक्स करने के ना जस्ट रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, यू विल फील दैट नो यू आर इन गोलोक धाम आल्सो. इतना इंफॉर्मेशन है विच विल मोटिवेट और विच विल गिव दैट स्ट्रेंथ नो, मतलब दैट फीलिंग्स ना कि अरे गोलोक धाम की जाने के इधर ओनली वी कैन एंजॉय दैट गोलोक धाम, जो अपने क्योंकि वो तो उधर देखा नहीं उधर क्या है, बट दैट ब्लिस ना मेन इज व्हाट वी आर हैविंग दैट एंजाइटी नो. कल क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा जॉब होगा नहीं होगा, ये सब एंजाइटीज ना अपने आप दूर होते जाएंगे. आई थिंक मे बी आप लोग 3 महीने से जुड़े, मे बी यू आर maybe I think maybe okay something maybe which is making you to come there, you know. तो कोई भी वही अब जैसे हम स्टार्टिंग को डिस्कशन किया, अंडरस्टैंडिंग हमको कुछ फ़ायदा होगा, हम व्हाई विल कनेक्ट टू दिस सिस्टम. कुछ फ़ायदा हो रहा है, अगर फिर भी किसी को फ़ायदा नहीं लग रहा तो भी ना जस्ट कंटिन्यू, आपको ऑटोमेटिकली ना इट विल यू विल गेट दैट फीलिंग्स ऑल्सो ना, वो फ़ायदा तो होगा ना. दिस इज व्हाट आवर आचार्य इज एश्योरिंग, वी शुड हैव फर्म फेथ इन दिस, यू नो. और इधर एक भक्ति इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन. एज सून एज वी से कल्टीवेशन वी मस्ट रेफर टू एक्टिविटी. कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन सिटिंग डाउन idly for meditation, as some pseudo yogis teach. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service, and for this reason it is sometimes recommended as a way to check distracting material activities. Meditation means stopping all nonsensical activities, at least for the time of being. Devotional service, however, not only puts an end to all nonsensical mundane activities, but also engages one in meaningful devotional activities. So देखिए what powerful statements are these. मतलब devotional service हमें हम जो सी आप लोग अभी इधर हो, इधर नहीं होते तो क्या करते? Doing some material life something. मतलब it is said no, anything which we are doing other than Krishna, it is nonsense. Okay, maybe हम कमा रहे, but this is what is only for temporary. Okay, this is need. You have to do that thing, but again, okay, that will become sense if you put that. जैसे हम बोले हम कमा रहे तो भी if we put our contribution in Krishna consciousness, then वो भी fruitful होता है. It is not nonsensical. So this is what it is. Okay. अब इसमें ये दिया है मतलब प्रहलाद महाराज जी ने का उनका ये मतलब 7th कैंटो में उन्होंने बताया हाउ नवदा भक्ति में क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम. ओके, अभी श्रवणम और हियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग द ट्रांसडेंटल नॉलेज. मतलब हमको सुनना चाहिए. हम नॉट जो सुनने से अच्छा व्हाट वी हैव टू सी, व्हाट इज जो मुझे मेरा लिए फ़ायदा है या मेरे बेनिफिट है, दैट वी हैव टू लिसन. Okay, one should not give oral reception of unauthorized person. हम किसी का भी जो unauthorized है उनका नहीं सुनना चाहिए. That I was saying ना, मतलब किसी का भी ना, मतलब that's why given the example of शुक्राचार्य also. अगर हमें अपना मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स भी है, अपने गुरु भी उनका ऐसा कुछ वचन से हमें भगवान से दूर करने ऐसा फीलिंग आता है तो उनका भी नहीं सुनना चाहिए. That is what it is. अनऑथोराइज पर्सन से सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑथोराइज पर्सन होगा तो कभी वो अपने को भगवान से दूर जाने के लिए
बताएगा ही नहीं. He will always make you to connect. Okay, how best way you can, in whatever may be the situation you are, he will always insist not to connect to Krishna. Somehow you do. अभी हम गुरु महाराज every time ना used to say this ना. अभी हम मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन. अभी हमें बैड बार्गेन मतलब अभी हमें मिला है, शेयर तो मिला है, मेक इट बेस्ट यूज ना, so that we can go back. Best use of bad bargain. That is what he says every time. No? हमें इसका मनुष्य जीवन मिला, इसका हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि फिर हम ये जो जन्म मृत्यु चरा व्याधि है इससे हम छुटकारा पाए. That is what. Just try to learn the truth of approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge onto you because he has seen the truth. What he is saying, हमें मतलब जो अपने spiritual masters उनके पास approach होना चाहिए. We should ask him, no, ऐसे मतलब ना अकड़ के नहीं पूछने का. We should be very submissive. उनका सेवा करना चाहिए और उनको पूछना चाहिए मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या करूँ जिससे मेरा ना. So in this we should be very submissive. प्रभुपाद ने ना मतलब there was actually एक इसमें I took some there is one discussion is there कि ना भक्ति में जुड़ने में that ठीक है this I will want to divert it इसमें. तो compromise ना मतलब ठीक है भक्ति में जुड़ रहे तो अरे भक्ति में करते समय बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है तो ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. चलो क्या सुबह 4:30 बजे उठने मतलब मंगल आरती करने से अच्छा मतलब थोड़ा आराम से करेंगे, 6 बजे 7 बजे करेंगे या ऐसा ना, या कुछ मे बी आई थिंक प्रभुपाद gave only one compromise which is no, first he is told all his devotees you should not chant 64 rounds. For devotees went for doing and it was impossible. It was ना मतलब 64 अभी हमको 16 राउंड करने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है. तो 64 राउंड्स में 4 times 8 hours. तो 8 hours और वो भी it told to whom US में जो लोग रहते पहले ही given their instructions ना, तो 8 घंटा चैंटिंग करते बैठेगा तो बाकी क्या क्या और 8 घंटे सोने को इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. सो उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पर ये केम डाउन टू 50%, 32 राउंड्स. Then again after some then devotees again no requested this is not possible. फिर लास्ट में उन्होंने बोला मिनिमम 16 राउंड्स no less than that no. तो उन्हें मतलब उनको फिर आगे फिर they should not approach again ना और कम करो करके उन्हें minimum 16 rounds. That is what. So that is the only I think compromise which Srila Prabhupada has made no. But okay he understood the situation and maybe otherwise no, अभी इसमें हम देखते हैं ना मतलब देयर वर सम इश्यूज लाइक ना मतलब भक्ति में अभी देयर वी आर प्रॉब्लम्स आते हैं तो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करो. और शिला प्रभुपाद हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स ना. अभी उन्होंने एक सिचुएशन किया था कि सिचुएशन ये ना प्रभुपाद स्टेट दैट सॉल्यूशन टू स्टेइंग फिक्स्ड फॉरएवर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटेलिजेंस. हमें सेंटिमेंट्स ना ने अभी देखो हम भक्ति मतलब ना थोड़ा हम सेंटिमेंट से देखते हैं. एक्चुअली सेंटिमेंट से देखेगा ना तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा. सेंटिमेंट्स में गो ऑन चेंज ही नो. बट अगर हम एक इंटेलिजेंस से अंडरस्टैंड करेंगे ना जो द थिंग्स विच आर इंटेलिजेंस नो बिकॉज वो वी अंडरस्टैंड उसका पूरा थकते अपने को वी अंडरस्टैंड फ्रॉम डीप रूट नो. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देन वी वो कुछ भी सिचुएशंस आने द लाइफ में हम उसे छोड़ नहीं सकते. उसको हम यस इसमें मेरा फ़ायदा है तो मैं रहूँगा. तो व्हाट इज सेज कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज़ अ ग्रेट पोटेंसी टू डिलीवर अस टू द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्शन बट ओनली इफ इट इज अंडरस्टूड बाय इंटेलिजेंस. समथिंग अंडरस्टूड बाय इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड फॉरएवर एंड कैन नॉट वेवर एंड दैट इज ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल. मतलब दिस इज व्हाट प्रभुपाद का कोट है. कृष्णा में हम इंटेलिजेंस से हम जो समझते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है और हम उसमें हम भी खुद को भी ना कॉम्प्रोमाइज. अभी देखिए अभी हम बोलेंगे 16 राउंड चैंटिंग करो. अभी वी नो दिस इज व्हाट अभी ठीक है हम स्टार्टिंग को डिवोटीज को तो ना मतलब फर्स्ट राउंड से शुरू करो, फर्स्ट सेकंड इंक्रीज करो, फिर हम 16 राउंड पर आए.
फिर कोई तो बोलेगा अरे ठीक है 16 राउंड जम रहे हैं, ठीक है 8 राउंड कर पर हमें वो हमको मालूम है 16 राउंड का इम्पोर्टेंस. सो इवन समवन सेज ना यू डू लेस राउंड्स, but our consciousness will never allow this thing. Yes, my HR has just told I have to chant 16 rounds. I committed him, so I have to chant. Then this is what is there. और उन्होंने इधर भी वैष्णवा means one who is able to sit down anywhere under any conditions. हमें see what actually we want to become Vaishnava. Okay, हम प्रयास कर रहे हैं. And what it says Vaishnava means actually there is कुछ there were some अदरवाइज में थोड़ा there was some discussion वही कृष्णमोही दास के तो उन्होंने कुछ solution दे रहे थे ना. There was some situations and that person said ना कि कृष्णमोही दास वो सब ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए so that ना people will not leave ISKCON. तो वैसे he gave us some solution but Prabhupada said no. इसलिए उन्होंने उसको खंडित किया और बोला नहीं कि वैष्णव मीन्स वन हु इज एबल टू सिट डाउन एनीवेयर अंडर एनी कंडीशंस एंड बी हैप्पी. ही वांट्स ओनली अ प्लेस टू ले डाउन अ लिटिल प्रसादम and if there is a little service he can do gladly let me do it for Krishna, that's all. As long as we are thinking I want this, that is not my liking, or if I just think certain way everything will be better, these thoughts are material. Devotional service is not conditional. तो इधर देखिए मतलब I will read once again. As long as we are thinking I want this, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये मिलेगा तो मैं भक्ति करूँगा. Okay, that is not my like. ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हमारा सोच रहेगा. और if I just think certain ठीक है मेरे को ये कंडीशन मिले तो मुझे ये सेवा दे रहा तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो ये नहीं मेरे को ये जमेगा नहीं है. सो ये हमारा दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनल भक्ति. हमें कंडीशनल भक्ति में नहीं रहने का. ओके, डिवोशनल सर्विस इज नॉट कंडीशनल. सो स्टॉप दिस ड्रीमिंग स्टेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद लाइट ऑफ योर इंटेलिजेंस. तो हमें ये हमारे बुद्धि से समझना चाहिए. देन ओनली वी कैन फिक्स अवर माइंड और वी कैन फिक्स इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. Okay, try to always study. Okay, फिर उसका solution is same Prabhupada. Try to always study our books and see our philosophy from different lights of direction. Become convinced yourself of this knowledge, and without doubt, all your difficulties of mind will disappear forever. आज हमें देखिए just example, maybe for example मांसाहार करना या अल्कोहल की. अभी कोई someone who done this thing now live and came here, ऐसा कुछ है कोई है इधर. वेल ठीक है, मांसाहारी शायद कोई किया, मांसाहारी करके अभी छोड़ा, ठीक है इसको मैं ऐसा है कोई. ओके, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग मे बी आई आल्सो नो व्हेन आई वाज नॉट डूइंग आई आल्सो ate नॉन वेज. बट ठीक है अभी या भी चलो ना मांसाहारी का एक या और एनीथिंग. अभी अल्कोहल भी, अभी तुम जो अल्कोहल ले रहा है उसको बोलो मतलब ना अल्कोहल छोड़ो, उसको लगता है अरे वो अपने को ये दे लेगा, अरे तुम इतना कमा रहे हो और तुम पी रहे हैं तो तुम नहीं पी रहे तो क्या तुम व्हाट एंजॉयिंग योर लाइफ ना. वो अपने को बोलता है, मतलब उसको पढ़ाना चाहते तो वो अपने को पढ़ाना शुरू करते हैं. तुम लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं ना. अभी हम भी देखो अभी मतलब आप लोग नहीं, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग इन योर सर्कल्स नो, अरे मैं ऑनियन गार्लिक, अभी मेन जो फूड का इधर आता है हम सिर्फ कृष्णा प्रसाद में खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऑनियन गार्लिक नहीं खाएंगे. तो देन पीपल स्टार्ट करें क्या तुम लोग व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू आर लिविंग ना. दे विल स्टार्ट नॉट काउंटिंग, ऐसे बात करेंगे. सो हाँ, तो उनको क्या लगता है कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, वी आर सैक्रिफाइसिंग दिस थिंग. आप लोगों को लगता है वी आर सैक्रिफाइसिंग दिस थिंग्स. आज मैं ऑनियन गार्लिक नहीं ले रहा हूँ या स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ या अल्कोहल नहीं ले रहा हूँ, बाय नॉट डूइंग दिस थिंग्स और बाय नॉट टेकिंग दिस थिंग, डू वी फील वी आर रियली सैक्रिफाइसिंग अ लॉट? हाँ, ओके. सो दिस इज आवर इंटेलिजेंस. आज हमें भगवान की मर्सी से वी गॉट दैट इंटेलिजेंस और वी गॉट दैट कॉन्शियसनेस ना कि ये मायने नहीं रखता है एक्चुअली. ऐसे ही अभी और कुछ इन दिस जर्नी देयर आर थिंग्स ना, अभी उसको ना वी फील दैट इज इम्पोर्टेंट ना, बट इफ वी अंडरस्टैंड दैट थिंग्स नो, उसको रियली प्रैक्टिकल समझेंगे ना
वो भी ना दैट इज ऑल्सो ना लाइक दिस, मतलब आज हमें जो लगता है ना फॉर अल्कोहल लेना या स्मोकिंग करना, दिस इज वेस्ट ऑफ थिंग्स। और ना अभी भक्ति में बहुत सारे ऐसे चीज़ें अभी हम जो कर रहे हैं, बट उससे हमें लगता है कि नो दैट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो अभी आप लोगों को मतलब जो 16 राउंड्स, ठीक है, जो चैंटिंग एटलीस्ट जो स्टार्टेड चैंटिंग कर रहे हैं, सो मे बी आप लोग अभी भी बहुत सारे लोग टीवी देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, दिस थिंग्स ना, दिस डजंट मैटर एक्चुअली। अभी सी माई लाइफ पर्सनल में ना, आई मतलब आई यूज्ड टू सी सो मेनी मूवीज। क्रिकेट का भी मेरा इतना ये था, पागल था, बट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स से ना अभी मेरा मतलब एक ही बार मतलब एक लास्ट टाइम इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता ना, उसके बाद ना आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट क्रिकेट में। या मूवीज़ में भी ना फ्रॉम लास्ट आई थिंक फ्रॉम 15 ईयर्स में थिएटर में भी नहीं गया। ऐसा बहुत सारे ऑल डिवोटीज आर दे आर नॉट टू द मूवी। अगर वही मतलब गिवन माई एग्जाम्पल, सी आई वॉज डूइंग okay, it's something my personal, just I was doing my ME at SPC में, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इधर से किया मैं ME। सो उधर कॉलेज में भी ना एक सम सीनियर्स ना सम दे गिवन सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट इसको समथिंग। तो वो फिर अभी हम इधर बाजू के चंदन थिएटर है ना, इस थिएटर में कितना मूवीज़ देखा हमने ना, सो मेनी मूवीज़ ना। जनरली लाइक ना ME करते समय सेकेंड ईयर में तो सिर्फ प्रोजेक्ट रहता था, एवरी वीक वन मूवी देखना ही वैसे कंडीशन। पर कभी ना इधर आगे जाके इधर एक मंदिर है वो कभी ना विद नॉट। पर जब मैं मैंने वेन फॉर अभी फिर बाद में वो हो गया, देन मैं इस्कॉन जुड़ा, फिर बाद में जस्ट पर मैं इस्कॉन इधर जू टेम्पल कभी आया नहीं था। ओके, आई एम जस्ट डाइवर्टिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग। तो फिर मेरे को अबू धाबी, व्हेन आई वाज टू गो टू अबू धाबी, मेरा मेडिकल चेकअप था, इट वाज इन सांता क्रूज। तो उधर मेरा चेकअप हुआ, देन उन्होंने बोला कि 2 घंटे के बाद आ जाओ। अभी 2 घंटा किधर टाइम का लगा, चलो इस्कॉन मंदिर है, लेट्स गो टू इस्कॉन मंदिर है। फिर इधर आया फर्स्ट। आफ्टर एंटरिंग द टेम्पल ना आई वॉज वेरी हैप्पी, बट आई फेल्ट सो सैड। अरे मैं 3 साल इधर था इन SPC कॉलेज, एंड इस स्टूपिड लोगों का सुनकर आई नेवर कम टू दिस सिस्टम। आई फेल्ट सो सैड। अभी मैं आगे आना चाहता तो भी नहीं आ सकता। आई एम गोइंग अब्रॉड, नो आई एम गोइंग अब्रॉड। अभी मेरे को आई विल नॉट कम ऑल्सो। बट देखो कृष्णा का अरेंजमेंट, अभी देखो जू एरिया में रहे ना, आई वॉज स्टेइंग दैट टाइम इन न्यू बॉम्बे। मतलब दैट फीलिंग वॉज देयर व्हेन आई वॉज गोइंग, नो आई जस्ट प्रेड एंड वेंट, ठीक है, मैं देन आई वेंट टू अबू धाबी। बट कृष्णा मेड दैट अरेंजमेंट सच अ वे ना, ही मेड capable of staying in this costly area and I'm coming here also। मतलब मैं जब वापस आया अबू धाबी से ना, और मेरे देखे मतलब सिचुएशन, मेरे को जॉब भी ऐसी जगह पर मिला विच वॉज क्लोज टू दिस, आई थिंक इट वॉज इन अंधेरी में मेरा जॉब था। और मेरा आई वॉज लुकिंग फॉर माई किड्स स्कूल एडमिशन, सब उधर से देखा था। वो स्कूल का एडमिशन उधर DN नगर में मिला, तो DN नगर चलो टेम्पल नज़दीक है। सो सी कृष्णा, हम इफ़ यू हैव इट इज़ नॉट, मैं जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस, मतलब कृष्णा इज सो मर्सीफुल ना। मैं ऐसा कुछ दैट टाइम आई वॉज नॉट अ डिवोटी, कुछ भी हम अभी भी वी आर बिकम ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, बट वो एक मेरा माइंड में था ना, अरे आई मिस दैट थिंग, नो नॉट कमिंग टू टेम्पल। ही अरेंज सच अ वे ना दैट आफ्टर कमिंग ना आई एम कमिंग रेगुलरली, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर। सो दिस इज व्हाट कृष्णा, मतलब इट टेक केयर, मतलब वी शुड नेवर थिंक आवरसेल्फ ना कि हम तो तुच्छ है। मतलब इफ यू सिंसियरली थिंक अबाउट नो कृष्णा अरेंज। अभी एक बार एक प्रभु जी ने मतलब ना समवन एक उन्होंने अपने प्रभुपाद का पास्ट टाइम बताया था ना। प्रभुपाद वॉज केम टू सम प्लेस एंड वॉज जस्ट गोइंग, तो कार में बैठ रहे थे, एक आदमी भागते भागते आया, उन्हें प्रभुपाद का, प्रभुपाद मुझे भी ना, मैं भक्ति में कैसे जुड़ सकता। प्रभुपाद ने व्हाट उन्होंने फिर उन्होंने कौन सा प्रभु जी का नाम he has given, he was telling this, नाम भूल गया मैं, some 6 months back उन्होंने आया, तो he was telling in his one of his lecture ना कि तो ये asked us ना, तो प्रभुपाद एक ही वर्ड बोला है, that person, क्या वर्ड होगा बता सकते हैं? मुझे भक्ति में जुड़ने का है। प्रभुपाद given this, you should have a desire, सिर्फ एक ही वर्ड, if you have desire everything will happen।
सो दैट इज द मतलब कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग। अपना सिर्फ वो डिज़ायर होना चाहिए और वो डिज़ायर हासिल करने का वी शुड पुट आवर एफर्ट्स। ठीक है, अभी थोड़ा हम और थोड़ा विल सी। एक्चुअली मुझे और थोड़ा आई डोंट नो मेरे कितना टाइम है इसमें स्टार्ट। आई गॉट सम लिटरेचर मतलब भक्ति में देखिए, हमें लगता है कि भक्ति में आया हो तो ना मतलब एवरीथिंग शुड हैपन स्मूथ ना। अभी लोग भी हमें ना टॉन्ट मारते हैं, बोलते हैं ना, अरे तू इतना भक्ति कर रहा है फिर भी तुम लोग सफ़र करो, तुम्हारा बेटा यूजलेस निकला है, या तुमको इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है, तुमको योर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, व्हाट इज क्या फ़ायदा भक्ति करने का, क्या फ़ायदा? दिस थिंग्स पीपल विल एंड दिस सी वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। तो हमें पीपल आर लोग हैं अपने को ना डिमोटिवेट करने के लिए, बट इनसे हम ना व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो हमें लोग को कुछ भी बोलने दो, वी जस्ट इग्नोर दैट। नो दैट वी हैव टू इग्नोर। हम उनका पकड़ के बैठेंगे ना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। बोलते हैं ना मतलब सी हम द वे वी ग्रोन अप ना, वी ना इट इज़ आवर बिजनेस ना भगवान के पास जाने का। दिस इज माई लिस्ट, यू गिव मी दिस लिस्ट, मैं तुमको ये लिस्ट मेरा फुलफिल होगा था, अभी मैं ये आपको दूंगा। दिस इज व्हाट इज बीन टॉट अस, मतलब अपने पेरेंट्स को भी। इट इज़ नॉट इट सिस्टम ही ऐसा बन गया एक्चुअली ना, किसको बिहेव करने के नहीं। मतलब आवर मे बी आफ्टर फ्रीडम और वाटर में भी द थिंग्स आर हैपनिंग सच ए वे ना, मतलब दैट्स व्हाई सेड आई सेड वी आर सो फॉर्चुनेट, क्योंकि हमें हमारे शीला प्रभुपाद और उनका द वंडरफुल दिस ट्रांसडेंटल लिटरेचर में मिला। इफ इज गॉन रीडिंग इट्स, तो अभी ये लिटरेचर से हमको ना मतलब कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है। दिस मटेरियल थिंग्स, मटेरियल गेन्स, दिस आर ऑल टेम्पररी। इसको इतना इम्पोर्टेंस वी शुड नॉट डू दिस। अच्छा, मुझे और एक स्टार्टिंग में कुछ बोलने का था जस्ट फॉर अभी दिनों। आप लोगों में से कितने लोग अपने क्लास में टॉपर्स थे? हमने अपने टॉपर्स टॉपर्स ओके ओके। टॉपर्स मतलब व्हाट, कौन टॉपर होते हैं जनरली? हाँ नहीं नहीं, वो हाई स्कोर क्यों करता है? उसके पास इंटेलिजेंस। ओके, अब इंटेलिजेंस होगा तो आज ठीक है। अब बाकी लोग तो एक दो लोग ही हाथ खड़े थे कॉलेज में थे। हाँ ठीक है, पर बाकी आज वो मैं अभी समझो, आज मेरे क्लास में एक टॉपर था, उसके बारे में वो इज इन अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। ओके, अभी वी आर सिटिंग हियर। अभी व्हाट शीला प्रभुपाद, व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट वी आर सिटिंग हियर, नो, दैट इज इंटेलिजेंस। दैट इंटेलिजेंस विच वी नो। आज मेरा जो फ्रेंड है माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, बट ही इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। क्या फायदा क्या उसका? ये मे बी अचीविंग लॉट ऑफ थिंग बट ओनली फॉर दिस लाइफ। और उनको वी वांट टू इन कन्विंस उनको भक्ति में लाना, मतलब क्योंकि ऐश्वर्य रहेगा ना। सी मैं वो बोला ना, हमें भक्ति में क्यों व्हाट कनेक्ट्स अस विच forcibly to be the problems in our life will connect to the bhakti, actually मतलब we are having this Kunti prayers में भी ना, she I want to Kunti महारानी prayers में भी ना 1.8.25 होगा। Can you 1.25 मतलब व्हाट आई वांट टू से कि हमें ना भक्ति में आने के बाद सिर्फ जस्ट आई वांट टू ना, सब मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि मतलब द थिंग्स विच विल नो सी आवर टॉपिक इज टू फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड व्हाट आर द थिंग्स विच विल टेक अवे फ्रॉम दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी शुड अंडरस्टैंड एंड इनको मायने न देते हुए वी शुड गेट फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर
आपको ऐश्वर्य है, सब है, तो सब मिलने के बाद वाई यू फील टू डू भक्ति और डू चैंटिंग, सब मेरे को हासिल है तो मैं क्यों करूँगा। तो फिर हमें लोग भी बोलते हैं ना, भक्ति करो, तुमको इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स है, भक्ति क्यों करते, छोड़ो ना। वी सम पीपल सी, इसमें उन्होंने एक एग्जांपल, पीपल भक्ति में 24 इयर्स रहने के बाद भी ना, दे लेफ्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस आर द व्हाट इन दिस एग्जांपल दे सेड एक्चुअली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस आल्सो ना। ऐसा समझो मत ना, मैं 2 साल किया, 10 साल किया, आई एम नाउ वेरी फिक्स एंड नो आई कैन स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, नो। प्रभु जी भी मेरा तो 2-3 बार आपको अनुरुद्ध प्रभु भी इस लेक्चर या सेड समथिंग ना, इट इज नॉट, मतलब आई डोंट वांट टू ना आप लोगों को फ्रैटनिंग भी नहीं करना, इट इज नॉट लाइक दैट। सी इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग विल बी स्मूथ, बट यू कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड और ना नेग्लिजेंस नहीं दिखाना चाहिए। Because there are examples wherein after doing for 24 also, no, they left this one. So these are the chances. So we should see how best. अभी toward this मतलब वही मतलब हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी लाइफ में देखें ना, मतलब प्रॉब्लम्स आने के बाद पहले हम चैंटिंग को बाजू को रखते हैं। प्रॉब्लम्स आने भी, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा तो भी ना, in some way in some activities if we get become busy, no, तो first चैंटिंग में मेरा 2 घंटा जाएगा। पहले ठीक है, मेरा 2 घंटा में चैंटिंग को बाजू रखता हूँ, टू मैं जो मेरा टास्क है, पर हम ये नहीं सोचते ठीक है मैं मेरा ये टास्क है, मैं चैंटिंग करूँगा, मैं 2 घंटे कम सोऊंगा या आई विल डू सम दिस, वो हम नहीं सोचते। मेरे को जो चाहे कंफर्ट में चाहे, आई विल डू दैट थिंग, बट ठीक है चैंटिंग वी कॉम्प्रोमाइज, दिस वी शुड नॉट। सी जैसे वो है ना, जैसे बोगे वैसे पाओ। इफ यू आर गोइंग इन बबूल पेड़ बोगे, कैनॉट एक्सपेक्ट मैंगोज फ्रॉम दैट। ओके, बबूल पेड़ में तो काटे आएगा, तो मैंगो डालोगे तो मैंगो। सो दिस इज, ये तो सब आप लोग कॉमन मालूम भी आप लोग, इट इज नॉट थिंग, बट ये सब मालूम होते हैं हमें, बट वी आर नॉट इन दैट कॉन्शियसनेस। ओके, वी टेक इट लाइटली एंड ना वी इग्नोर। और कैसे है ना, इन सेकेंड चैप्टर में ना मतलब when desires are not fulfilled, so main thing what happens now, our buddhi, there is one good shloka number, मतलब see all these things ना, ये अपना जो मेंटालिटी जो माइंड है ना, कृष्णा नोज ऑल दिस थिंग ना, जैसे उन्होंने भगवद गीता में सब लिखा भी है एक्चुअली ना। मतलब इफ यू सी दिस श्लोका नंबर 62, 2.62, धायतो विषान पुंसाम संगतेषु उपजायते, संगत संजायते काम, क्रोध अभिजायते। इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य कि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। सी वी आर हैविंग सम डिज़ायर्स, और अगर हम वो डिज़ायर्स फुलफिल होगा तो हमारा और बढ़ता है, और वो नहीं हुआ तो हमारा क्रोध बढ़ता है। और आगे में लिखते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह विभ्रम स्मृति प्रशांत, बुद्धिनाशात् पनश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी कृष्णा इज सेलिंग ऑल दिस थिंग्स। मतलब हमें क्रोध आने के बाद हमारा एक स्टेप हाउ वी फॉल डाउन ना, तो फर्स्ट इज अवर रॉन्ग डिजायर्स। तो हमें भक्ति में जुड़ने के बाद, बट इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर विल ऑल्सो ना, वी हमारा कृष्णा मर्सी से ना हमारे इंटेलिजेंस ये लेवल पर जाते हैं ना, ये हम इसमें फंसते हैं एक्चुअली। अभी बहुत सारे लोग मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में किसी का उंगली कट हुआ, या मतलब दिस एग्जाम्पल आई थिंक मे बी यू हर्ड और नॉट, बट मेरी दिस साइड में भी दे हर्ड ऑल्सो ना। तो हम समझो ये उंगली कट हो, तो अभी अरे क्या कृष्णा, मैं तुम्हारा अभी मैं भगवान के लिए किचन में सेवा करूँ,
उंगली करता है, आई वाज डूइंग योर सर्विस और यू नॉट प्रोटेक्टेड मी, ऐसा फीलिंग आता है. बट वही कृष्ण भवन में जो रहता है वो क्या, मे बी आपने मुझे, मेरा और बड़ा एक्सीडेंट होने का था, बट यू आर जस्ट ना इधर बाय दिस ना जस्ट यू गिव मी स्मॉल कट इन माय फिंगर. सो इन दिस वे हम सोचते हैं. सो देखिए अपना माइंड सेट कितना चेंज हो, मतलब द थिंग्स विद ना, जिससे हमें ना पहला बहुत पेन या ना भगवान के ऊपर क्रोध आता है ना, अरे कि मतलब लोग भी बोलते हैं इतना भक्ति करो, क्या व्हाट यूर क्या गेन कर रहे हो ना, क्या अचीव कर रहे हो तुम, कितना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और वही ना अपना मेंटालिटी चेंज हो. सामने वाले को लगता होगा कि अरे ये बहुत प्रॉब्लम है, पर इंटरनली हमको जो स्वयं भक्ति में रहना उसको लगता है कृष्णा हैज प्रोटेक्टेड मी. उधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स था आने वाला था, बट ही हैज गिवन मी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स. सी जैसे हमने स्टार्टिंग में कर्म के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कशन किए थे, जैसा कर्म वैसा नो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट कृष्णा नो रिड्यूसेस दैट रिएक्शंस. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्फिडेंस फेथ वी शुड हैव. भक्ति में जुड़ने के बाद भगवान हमें वो सी एक्चुअली में स्टार्टिंग में मतलब आई वाज थिंकिंग ऑफ ना एक फेथ के ऊपर भी वी शुड हैव अ लेक्चर ना व्हिच विल गिव अस डिटर्मिनेशन ना एक्चुअली. Other see unless until we discuss or we meditate on this thing, it will be very difficult to be na fix in Krishna consciousness. Okay, reading करना चाहिए, but okay, but no, this on this thing ना we should meditate, then we should take any decisions no, मतलब conscious Krishna conscious में जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए no. So any time when you feel ना कि मैं छोड़ना चाहिए ना, you should meditate on all this thing ना, then और maybe by reading this book then you can connect to this Krishna consciousness. Actually ठीक है, हमारा can we continue अभी टाइम हो रहा है क्या करने का, और थोड़ा just we look actually ठीक है, थोड़ा हम आगे this nectar of instruction में third verse है, we'll just go through this. It is further recommended in Mundaka Upanishad tad dignartham sa gurum eva gachit. To understand that transcendental science, one must approach a bona fide spiritual master. Thus, this method of submissively receiving the transcendental confidential knowledge is not merely based on mental speculation. In this regard, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच. ओके, तो ठीक है, हम पहले टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वन मस्ट अप्रोच. ये देखो वही ना, ये दिस नॉलेज हम किसी से पहले के किसी से भी नहीं ले सकते. वी शुड अप्रोच अ बोना फाइड. हाँ, और अप्रोच होने के बाद भी हम अपने यू में भी ना इन मटेरियल, यू में भी इन वेरी बिग पोस्ट या ना या अच्छे डेजिग्नेशन में हो, that thing should not show here in this. अभी लिखे मत. We should be very submissive. Approach and this method of thus this method of submissively receiving transcendental confidential knowledge is not merely based on men. और ये जो मतलब submissively हम लेना चाहिए, और ये ऐसा कुछ को mental speculation या ना किसको लगा किसने लिखा ऐसा, this is not like this. Okay, चैतन्य महाप्रभु ना told to Rupa, मतलब अभी जो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए Bhakti Lata Beach. In the course of traversing the universal creation of Brahma, some fortunate soul may receive the seed of Bhakti Lata, the creeper of devotional service. This is all by the grace of Guru and Krishna. Okay, तो हमने आप लोग पढ़ा मतलब ना, there are how many lakhs of species? कितना? 84 lakhs of species. So we are traveling in all these species, no? तो वो फिर वो species में travel करते हैं. Now in this life we are in this human form of life. और what is in the course of traversing this universal creation, universe में हम different species में जाते हैं. One fortunate soul may receive the seed of Bhakti Lata. आप लोग सब fortunate soul हो, हाँ? Because आप लोग you are involved in Bhakti Lata, in this Bhakti, no? But to maintain your fortunate, you should fix your life. नहीं तो आया फिर 2 महीना 2 साल किया, then you are not, you are the most miss या क्या बोलते हैं unfortunate या दुर्भाग्य सोल ऐसा. That is the situation. और क्या and ये हमने ये what this creeper
दिस इज ऑल बाय द, और एक हमें किसके कृपा से मिलते हैं? गुरु और कृष्ण। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, द मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट और फॉर द लिविंग एंटिटीज हु आर बाय नेचर आनंदमय pleasure seeking, they actually want to be free from confinement of this world of conditional happiness, but not knowing the process of liberation, they are bound to transmigrate from one species of life to another and from one planet to another. See the statement which is so strong, no? The material world is a place of confinement. What is confinement? Jail जैसा, which is like a jail, no? पर इसलिए मैं पूछा ना, material life आपको starting का ask this, ना, who feel that this material life is प्लेस फॉर एंजॉयमेंट? अगर वही ना आपको जेल में, इफ यू आर इन द जेल, देन ओनली थिंक ऑफ नो, जेल में आपको सब सुख मिलेगा तो ठीक है, आई विल स्टे हैप्पी इन द जेल, आई शुड थिंक ऑफ गोइंग आउट ना, सब मेरे को आराम से मिल रहा है तो वी विल स्टे इन दैट जेल, नो, बट इट इज नॉट लाइक दैट, नो। तो आपको यू शुड हैव दैट फीलिंग ना, देन ओनली हम भक्ति कर सकते हैं। मैं ये मटेरियल वर्ल्ड में ठीक है, हमें लाइक दिस ना, ये जेल मतलब अभी अपने बड़े बड़े जो लीडर्स या कलाकार जो जेल में जाते हैं उनको ना, जेल में भी हो तो उनको ऑल प्लेजर, उनका जो लैविशनेस उनका चलता है रहता है। ओके, हमें भी इफ वी आर इन दिस, इवन इफ वी आर कृष्णा के मर्सी से, इवन इफ वी आर इन दैट गुड कंफर्ट जोन में भी है, तो by understanding literature we should say think that no, this is temporary, and okay, मेरे को it is the mercy of Krishna, even if I am in the jail, I am in the comfort zone, but I should not be, you know, in this only. I should see how best way I can come out of this jail. Okay, what is saying here? They actually want to, for the living entity who are by nature आनंद by pleasure seeking. See, ये हमारा नेचर, ये सोल का जो है ना स्टार्टिंग का, इट इज वी वांट टू एंजॉय, नो, वी वांट टू से हैप्पी। हमें हम स्टार्टिंग में व्हेन आप लोग जब स्टार्टिंग करते हैं, वी आर बीन टोल्ड, नो, मतलब व्हाट इज द पर्पस, नो, हमें वी वांट टू स्टे हैप्पी, सो दैट इज आवर मोटो। पर हमें मालूम नहीं हैप्पीनेस कहाँ मिलता है। दिस इज आवर नेचर। श्री कृष्णा जो हमने स्टार्टिंग में सच कृष्णा इन ब्रह्म संहिता, और कृष्णा ब्रह्मा जी लिखते हैं ना, सचितानंद विग्रह, कृष्णा इज सचित। सिंस वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हमें भी वो दैट क्वालिटीज आर देयर, ओनली क्वांटिटी में डिफरेंट है, वी आर हैविंग द सेम क्वालिटीज, तो वी आर ऑल्सो ना वांट टू स्टे हैप्पी, बट हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग नॉलेज, सो व्हाट इज सेइंग हियर, दे एक्चुअली वांट टू बी फ्री फ्रॉम कन्फाइनमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हमें ये जेल से लोगों को, सबको, मतलब एवरीवन वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, बट उनको ना इसका बट प्रोसेस मालूम है। सो आई सेड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, आवर जनरेशन है ना, जो आफ्टर 1975 के बाद से जो जन्मे हैं, दे आर ऑल फॉर्चुनेट बिकॉज वी आर हैविंग द बुक्स ऑफ प्रभुपाद which giving all this information, you know, because but what is it, but not knowing the process of liberation, they are born to transmigrate from one species to, मतलब जो लोगों को मालूम नहीं, वो लोग क्या है कि कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या कौन से भी कर्म कर रहे हैं, फिर दे आर बाइंड टू दिस इन दिस कर्म। अच्छे कर्म करें तो अच्छे लाइफ आएगा, बुरा कर्म से बुरा ही जाएगा, बट उनको लगता है कि वी विल गेट रिड ऑफ दिस विद डूइंग अच्छे कर्म भी, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, so in this way the living entities are wandering throughout the material universe. When by good fortune one comes in contact with a pure devotee and hears from him patiently, one begins to follow the path of devotional service. तो इसलिए that's why I say all we are all fortunate. आप लोग तो, मैं तो we all are, I am also part, because we are hearing all these things which is enlightening us, no, which will what is, हम क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे हम we can come out of this confinement और एक जेल से बाहर पड़ सकते हैं। See, such opportunities is offered to a person who is sincere. The International Society for Krishna Consciousness is giving such a chance to humanity at large. If by fortune one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately opens. So what is this Krishna consciousness? इधर हमें वो चांस मिलना है, सो वी हैव टू, क्या आप लोग लेंगे या चांस, या विल गोइंग टू मिस दिस चांस? सो
सो दिस इज व्हाट ठीक है आई थिंक विल स्टॉप हियर इसमें और बहुत कुछ है मे बी विल सी इन फ्यूचर कभी इस पर हम डिस्कस करेंगे ठीक है हरे कृष्ण